स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा मैंने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई थी 5.1 कंटिन्यूटी की पूरी एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी कि डिफरेंशियबिलिटी क्या चीज होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी वी हैव टू डिफाइन द डेरिवेटिव्स ऑफ ए रियल फंक्शंस। किसी हम रियल फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। सपोज f इज ए रियल फंक्शन। f क्या है? रियल फंक्शन। ठीक है, एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। द डेरिवेटिव्स ऑफ f एट c, derivatives of f, the derivatives of f at c is क्या होगा? देखिए, मैंने लिखा यहां पर, पहले लिखती हूँ लिमिट x h टर्निंग्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h व्हेन h टर्निंग्स टू क्या है? 0। तो हम अगर f एक रियल फंक्शन हो और c कोई बिंदु उसके अंदर आता है क्षेत्र में, तो उस डेरिवेटिव्स ऑफ f, उस फंक्शन का c बिंदु पर जो डेरिवेटिव्स होगा वो लिमिट h टर्निंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, हम इसको एफ डैश सी करके भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट कर सकते हैं? एफ डैश सी। इसी प्रकार अगर c की जगह कोई बिंदु x हो तो लिमिट x टर्निंग टू 0 x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, देन द फंक्शन डिनोटेड बाय या डिफाइंड बाय एफ डैश सी, या डिफरेंशिएट इसको कहेंगे डिफरेंशिएट ऑफ एफ एक्स। ये ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, लिमिट एच टर्निंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास यानी कहने का अर्थ है द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में आपके पास कई रूल्स आते हैं। सपोज आपका फर्स्ट रूल है डिफरेंशिएट ऑफ यू वी, यानी फर्स्ट यू एंड वी इज अ सेकेंड। तो ये हो जाएगा यू डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u। तो u इसको कहेंगे v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इसी में सेकेंड डिफरेंशिएट ऑफ u अपॉन v। तो दिस इक्वल टू v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर एज इट इज। इसको मैं कहूंगी v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट, एक है प्लस का, एक है मल्टीप्लाई का और एक क्या है? डिवाइड का। तो ये दोनों आपको इस प्रकार से फॉर्मूले के रूप में करने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि f इज ए डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट बी डिफरेंशिएट। यानी कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल हो, परंतु प्रत्येक डिफरेंशियल क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये एक थ्योरम्स होती है जिसको हमें प्रूफ करना होता है। एग्जाम्पल में थ्योरम नंबर 3 है एनसीईआरटी में, वो आप नोट डाउन कीजिएगा। अब मैं आज इसको आपको फॉर्मूला लिखाती हूँ डिफरेंशिएट के। वैसे आपने हाई स्कूल में ही पढ़े हैं, मगर फिर भी एक बार और फर्स्ट ईयर में भी हमने इसको पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट साइन एक्स, दिस इक्वल टू कितना हो गया? कॉस एक्स। डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट ऑफ कितना हो जाएगा?
10x this equal to sec square x, differentiate of log x is equal to 1 upon x, differentiate of e की power x is equal to e की power x, differentiate of constant this equal to 0, differentiate of x is equal to 1, differentiate of cot x minus cosec square x, differentiate of sec x 10x, ठीक है, differentiate of cosec x minus cosec x cot x और differentiate of sin inverse x is equal to 1 upon under root 1 minus x square, differentiate of cos inverse x is equal to minus 1 upon 1 minus x square, differentiate of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square, differentiate of a की power x is equal to a की power x log a base e, differentiate of हम u भी तो मैंने आपको समझा दिया, फिर भी एक बार यहाँ लिख देती हूँ u v डैश v u डैश, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, तो आप इन सारे फॉर्मूलों को एक बार पूरे के पूरे आप इनको करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले हमने इसमें सारे यूज किए हैं। कोई भी फॉर्मूला ऐसा ना हो जो इसमें छूट जाए। हो सकता है एक दो फॉर्मूले एक दो फॉर्मूले लिखाती हूँ और मैं सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और डिफरेंशिएट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, इन फॉर्मूलों को आप याद करेंगे और इस प्रकार से डिफरेंशिएट आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बार देखिए, आप पूरे फॉर्मूलों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज आज चलते हैं 5.2 पर। एक्सरसाइज कौन सी कराएंगे आज हमको? 5.2। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपका बचा हुआ है, तो यहाँ पे से मैं एक्सरसाइज कितनी करा रही हूँ? 5.2। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन से, आपको कुछ नहीं करना है। साइन, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट निकालना है आपको, तो इसके आगे लिखेंगे डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये साइन है, इस पूरे को आप अपने माइंड में या कहीं पर आप इसको पूरा का पूरा बोलो कैपिटल एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना होता है? कॉस एक्स। तो मैंने लिखा कॉस एक्स के जगह जो चीज है वो लिखिए आप पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एंगल आपके पास ये है, ठीक है। मगर क्योंकि ये एक्स नहीं है ये वाला पोर्शंस, तो इसका हम डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मैं लिख रही हूँ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर एक डिफरेंशिएट काफी इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ पर हमने नहीं लिखा। ये है कि x की पावर n का डिफरेंशिएट होता है n x n माइनस 1, यानी n जो नंबर आपके पास है, तो x की पावर n का मतलब है 2, फिर लिखेंगे x, फिर मैंने x लिखा, फिर n माइनस 1, 2 में से एक गए 1, और 5 का कॉन्स्टेंट का कितना समझा रखा? 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका क्या है? आंसर। ये डिफरेंशिएट इस प्रकार से आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ 5.2 एक्सरसाइज का ही। ये एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर लिया आज, क्योंकि डिफरेंशिएट काफी लंबी है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा कवर करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए इसका।
तो सबसे पहले मैंने लिखा ऐसे करके डिफरेंशिएट कॉस साइन एक्स। कॉस ये पूरा आपके लिए पूरा एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स। क्योंकि ये एक्स नहीं था, जब तक वो एक्स नहीं होगा तब तक आप उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स तो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसको लिखेंगे आप कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट मैंने पीछे लिखा रखा। फर्स्ट ईयर में आपने सारे डिफरेंशिएट पढ़े हुए हैं, ऐसी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी है। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में करेंगे, सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सेक 10 अंडर रूट एक्स। सेक ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या है, थीटा। तो सबसे पहले इसके आगे आपने लिखा डिफरेंशिएट सेक थीटा या सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, एक बार हम पीछे आते हैं। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। कितना होता है, सेक एक्स 10x। तो हम लिख रहे हैं सेक एक्स, एक्स के जगह जो चीज है वो वैसे ही रहेगी, फिर लिखेंगे 10x के जगह फिर आपने वैसे ही लिखना। ठीक है, क्योंकि ये x नहीं था, क्या नहीं था, x नहीं था, तो हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स पहले आप अपने उसमें देखिए कि 10x का डिफरेंशिएट कितना होता है, तब आगे जाके हम इसको कर पाएंगे। बोलिए 10x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह फिर आपके पास कितना है, रूट एक्स। एक्स है नहीं है, फिर अगेन डिफरेंशिएट हम इसका करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट लिखा रूट एक्स। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को आगे की ओर। सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और x की पावर n मानिए। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैं इसका ब्लॉक बना रही हूँ। देखिए x की पावर हाफ है, इसका मतलब है ना, तो 1/2 x की पावर माइनस हाफ। n-1 हाफ में से आप -1 घटाइए तो माइनस का हाफ। इसको आप राइट डाउन दिस टाइप 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये हर समय परमानेंट याद कर लीजिए कि ऐसा करना हमने। ठीक है, तो इस वाले का मैं निकाल करके रख रही हूं 2 रूट एक्स का। समझ में आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे, मैंने आपको साइड में थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको अलग से करके बता दिया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की बुक आगे रखिए आप अपनी, और क्वेश्चनों के फॉर्मेटों को देखते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर मुझे 5th इसलिए कराना पड़ेगा क्योंकि ये यूवी से है। तो क्वेश्चन नंबर 5th हम यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें जनरली सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सब अलग अलग टाइप के हैं, स्टार्टिंग है इसलिए मैं सब करा रही हूँ, मगर आगे से एक ही क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होता है। आप अपनी प्रैक्टिस में रहिए और करिए उनको। u/v, तो देखो पहले लिखेंगे v के सामने क्या है, cx प्लस डी कॉस cx प्लस डी। डिफरेंशिएट ऑफ किसका होता है, u का। तो आप पहले फॉर्मूले में इसे पुट करना सीखिए, हो गया। फिर माइनस का चिन्ह, आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं एक बार समझा दूं। माइनस चिन्ह किया था ना, इसी प्रकार से आपने भी करना है। फिर लिखना है साइन ax प्लस बी, और इसके डिफरेंशिएट को मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉस cx प्लस डी अपॉन कॉस cx प्लस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वल कॉस cx प्लस डी, साइन का कितना होता है कॉस ax प्लस बी कॉस x। क्योंकि ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएट आप चाहे रफ में करें चाहे आप कैसे भी करें। तो जब आप इसे कर रहे होंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, ax प्लस बी का करेंगे। a कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी जो x के साथ होगा। x का कितना हो गया 1, तो 1 इंटू ए दिस इक्वल टू ए।
और कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस मैंने क्या कर दिया प्लस सी एक्स प्लस डी, और दोबारा से सी एक्स का करेंगे तो कितना आएगा सी। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप, सी एक्स का कितना आ जाएगा सी अपॉन कॉस, ये स्क्वायर इसमें आएगा, यहां से आप इस स्क्वायर को हटा करके यहां लिखिए, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट है लाइन में कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए, यहां पर साइन एक्स प्लस बी साइन इतना कॉस एक्स कॉस वाई। अगर ये फॉर्मूले में ए नहीं होता तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनता, मगर ए होने के कारण हम इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करके लिखेंगे मैं आपको समझाती हूँ, उसी प्रकार से आप इसे लिखिएगा। देखो ए अपनी जगह में रहेगा, पहले कॉस इतना बटे इतना एक बार कट गया तो वो कहलाएगा आपका सेक, और बाकी ऊपर वाला कॉस वैसे ही रहेगा। तो देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, और इतना अपॉन इतना तो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, साइन इतना ही रहेगा सी साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन बटे कॉस, साइन भी वैसे ही रहेगा, तो कितना बचेगा आपके पास। इस कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, कॉस को क्या लिखना चाहेंगे आप, लिखना चाहेंगे टेन के रूप में। देखो साइन अपॉन कॉस कर दूं मैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ टेन, अगर आप ना भी लिखना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने लिखा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक जो बच गया वो बनेगा सेक सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्पैक्ट दिख रहा है आपको, मगर ये देखिए मैं दोबारा समझा देती हूँ। v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v, इसका इतना ही रहा, इसका किया कॉस ए एक्स प्लस बी का दोबारा किया a, साइन वैसे ही रहेगा, कॉस का करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का दोबारा करेंगे कितना आएगा c, नीचे का स्क्वायर हो गया। अब इसके अपॉन में ये लिखिए तो a, ये वाला सेम वैसे उतारिए, इसके अपॉन इतना करेंगे तो ये आएगा, और उसके बाद इस दोनों में करेंगे तो एक बार 10 आ जाएगा, और जो 1 अपॉन कॉस बचा हुआ है वो सेक के रूप में आपके पास आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता रही हूँ 2 कॉट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के फॉर्मेट को ठीक से लिखना है। 2 अंडर रूट इतना, तो मैं इसको लिख रही हूँ क्योंकि इसके बाहर से अंडर रूट आ गया, तो मैं ऐसे लिखूंगी इसे एक्स स्क्वायर और 1/2 डिफरेंशिएट ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए 2 बाहर है, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स की पावर n, n एक्स n माइनस 1/2 रह गया, इतना -1 करके 1/2, क्योंकि ये x नहीं था इसलिए दोबारा इसको मैंने ऐसे लिखा, 2 से 2 कट गया, इसको आप नीचे ले जाइए और लिखिए कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर क्योंकि वो एक्स नहीं है, इसका कितना आ जाएगा 2x। देखिए स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चंस को, और कौन सा क्वेश्चन है ये 5.2 का, कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने आपको 7th -2। कोई क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 2
1/2 था, 2 इसमें आगे से है मल्टीप्लाई में, ठीक है। कॉट एक्स तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, 1/2। आपके समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आया। अब आप चाहें तो इसे कॉसेक को साइन में, कॉट को भी आप कॉस अपॉन साइन में चेंज कर सकते हैं, मगर आंसर को अगर आप इतना रहना दे सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं। ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा इसमें से कुछ छोड़ गया तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कॉस रूट एक्स का आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। किसका? कॉस रूट एक्स का। तो कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होता है आपके पास, कितना होता है, माइनस साइन रूट एक्स। क्योंकि ये एक्स नहीं था तो इसका मैंने दोबारे कर दिया, तो इसका हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ। तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। मैंने इसको नीचे ले लिया, आपकी समझ में आ गया होगा कि वो किस प्रकार से नीचे ले करके क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जा रहा है। वहां पे से उसकी वैल्यूज इतनी निकल जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतने क्वेश्चंस का। चलिए, तो आपके क्वेश्चंस मैंने कहाँ तक करा दिए, 8 तक करा दिए हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर, आपको दिया है मॉडुलस x-1 और x बिलोंग करता है रियल नंबर को और x बराबर 1 पर वह अवकलित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लीजिए 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, यानी इसे आपको चेक करके बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले हम इसका एक फंक्शन बनाएंगे कि f(x) जब x की वैल्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और x इज अ लेस देन ऑफ 1 पर चेक करनी है हमें, ठीक है। तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पर यानी x का मान 1 से ज़्यादा है। तो x का मान जब 1 से ज़्यादा होगा तो नेचुरली ये पोर्शंस क्या होगा आपका पॉजिटिव, और मॉडुलस हटा करके ये x-1 इस तरीके से आएगा। और यदि x की वैल्यू 1 से कम है तो ये माइनस में आएगी, तो ये माइनस का 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा और वो माइनस का x हो जाएगा। अब हम इसकी RHL या RHD राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या राइट हैंड लिमिट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे कोई लिमिट लिखता है तो वो भी सही है, ठीक है। लिमिट s टर्निंग्स टू कितना 0, तो मैं इसको RHL करके लिख रही हूँ, मगर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आप कह सकते हैं। तो लिमिट s टर्निंग्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट s टर्निंग्स टू 0 f(1 + h), ठीक है, और माइनस f(1) अपॉन कितना h। फिर यहाँ पे आते हैं हम लिमिट s टर्निंग्स टू 0, ब्रैकेट में 1 + h के फंक्शन को जब आप लिखेंगे तो 1 + h और ये हो जाएगा माइनस का 1 एक ब्रैकेट्स में और -1 - 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में अपॉन h। तो ये जाएगा लिमिट h टर्निंग्स टू 0 और यहाँ पे h अपॉन h इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट s टर्निंग्स टू 0 f(x - h - f(x) अपॉन माइनस का h, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया। तो लिमिट f(1 - h f(1) अपॉन कितना h। हमने यहाँ पे लिखा लिमिट s टर्निंग्स टू 0 1 माइनस, उसी फंक्शन में वैल्यू रख रही हूँ 1 - h x के जगह, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए -1 - 1 अपॉन कितना माइनस का h, यहाँ पे भी -h होगा। लिमिट s टर्निंग्स टू 0, जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे प्लस का h बच गया, ये 0 हो गया, तो h अपॉन माइनस h, तो ये बीच में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। यदि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होती है तो वो अवकलित नहीं है, यानी नॉट डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नोटबुक में कीजिए। हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3 और डेरिवेटिव्स ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। इम्प्लिसिट फंक्शन वो कहलाते हैं जो अस्पष्ट फंक्शन होते हैं, यानी इस प्रकार के फंक्शंस जो y या x को x या y के पदों में व्यक्त ना किया जा सके, ऐसे फलन आपके क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। When a relationship between x and y is expressed in a way that it is easy to solve for y and write y is equal to fx, we say that y is given as an implicit functions of x. In the latter case is a implicit that y is a function of x. ठीक है, तो यहाँ पर हम आज इसी एक्सरसाइज में ये सारी चीजें जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, अस्पष्ट फंक्शंस होते हैं, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया और इसमें लिखा है फाइंड द dy over dx in the following। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके होगा? x की। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 डिफरेंशिएट ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है? 1 एंड 3, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो y का हो जाएगा dy ओवर dx और साइन x का क्या होगा? cos x। तो 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2। और आपके पास जो यहाँ पर ये आया है, क्योंकि ये इसके साथ क्या था? प्लस था, तो इसको यहाँ पे आके क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब जा करके यहाँ पर से आप हटाइए तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये इसका dy ओवर dx, यानी सिंपल आपने क्या करना है? दी गई इक्वेशंस में विथ रिस्पेक्ट टू x के डिफरेंशिएट करना है। तो 2 इंटू 1 3 dy ओवर dx इक्वल टू cos x। अगेन अब मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ, और ये जगह 3 dy ओवर dx cos x, ये इधर आके माइनस का कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद dy ओवर dx इक्वल टू cos x माइनस कितना हो गया? 3। ये मल्टीप्लाई नीचे चला गया डिवाइड में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो पूरी एक्सरसाइज है वो मोस्टली पहले इसी प्रकार से दी गई है। उसके बाद उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस दिए हैं डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिखती चले जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इजीली हो जाएंगे। तो इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। a तो डिफरेंशिएट ऑफ x का कितना हो गया? 1 प्लस y स्क्वायर का कितना होगा? 2y, साथ में होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos y का माइनस साइन y, क्योंकि ये हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में इसमें dy ओवर dx भी आएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको छोड़ेगा नहीं। dy ओवर dx आपका एक यहाँ पे, दोनों को आप एक साथ लीजिए। तो 2by, ये यहाँ पे इसका मल्टीपल है, साइन इधर आकर के प्लस का साइन y हो जाएगा और dy ओवर dx बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा माइनस का a उधर जा करके। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। तो ये आपका आंसर है। dy ओवर dx किस प्रकार से आपने फाइंड करना है? अगर आपके पास y है तो उसको आपने किस में चेंज करना है? डिफरेंशिएट x के रूप में चेंज करना है, तब वो dy ओवर dx के रूप में निकलेगा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 4th 5th
एंड 6 आर सेम, सबके सब एक जैसे ही हैं क्योंकि इनमें दो मल्टीपल है, x एंड y एक साथ मल्टीप्लाई किए गए हैं और दोनों ही आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हमने कैसे करना है, देखो 4, 5, 6 आपके पास है, तो सपोज मैं आपको पहले 4 क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x और प्लस वाई, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों क्या है, वेरिएबल्स, ध्यान से दिखेगा x y दोनों क्या है, वेरिएबल्स से, तो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, x डिफरेंशिएट ऑफ y प्लस y डिफरेंशिएट ऑफ x, ये आपने एक ब्रैकेट में रखना है, प्लस 2y साथ में dy ओवर dx हो गया। 10x का डिफरेंशिएट कितना होता है, sec स्क्वायर x, और प्लस y का कितना होगा, dy ओवर dx। तो चलिए हम इसका डिफरेंशिएट यहाँ पे नीचे करते चले जा रहे हैं, dy ओवर dx प्लस y प्लस 2y dy ओवर dx sec स्क्वायर x और dy ओवर dx। dy ओवर dx ये वाला इधर ही लेके आइए, तो ये हो जाएगा आपका x, यहाँ पे से यहाँ पे बचा आपके पास 2y, और ये इधर आकर के माइनस का कितना हो जाएगा 1, और साथ में हो जाएगा dy ओवर dx, माइनस चिन्ह, दिस इक्वल टू sec स्क्वायर x और माइनस का कितना हो गया, y इधर चला गया, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ये इसका आपके पास dy ओवर dx है। तो एक बार स्टूडेंट्स दोबारा चेक कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने आपको, 5.3 का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशिएट किस प्रकार से आपने करना है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो है, 4 का सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को बताया गया है। जो दो वेरिएबल्स है उसमें प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर देती ताकि बच्चे को इस बात का अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सके कि जब प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो वेरिएबल्स होंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगा करके आप उसे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 6 आर सेम, इनमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी डाउट में ना रहे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है, अब इसमें देखो प्रोडक्ट के अंदर ही एंगल्स के रूप में है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आती हूं। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू की, तो सबसे पहले हम जैसे लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर वाई प्लस डिफरेंशिएट कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएट के। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर वाई ये वाला फॉर्मूला x की पावर n से लगेगा, एन एक्स एन माइनस 1, ये यूज करते थे ना आप, याद कीजिए थोड़ा सा, x की पावर n का होता है तो ये सेम वैसे समझिए, स्क्वायर पहले बाहर है तो साइन y का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 साइन y, उसके ऊपर से आपने 2 माइनस 1 किया तो एक पावर बची। अब साइन y का दोबारे करना होगा डिफरेंशिएट में, तो वो आ जाएगा आपका कॉस y। साइन y का दोबारे क्यों होगा, ये x नहीं था तो x की पावर n का मतलब होता है n x की पावर n माइनस 1, तो साइन y का मैंने दोबारे किया कॉस y प्लस कॉस एक्स वाई, कॉस और ये एंगल है एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई का होता है माइनस साइन एक्स वाई, मगर क्योंकि ये एक्स वाई एक्स नहीं है तो इसका डिफरेंशिएट हम दोबारे करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, और k का कितना हो गया 0, तो ये नेक्स्ट लाइन है आपकी, जिसे माइनस साइन एक्स वाई और डिफरेंशिएट इसके साथ एक्स वाई का हुआ। नेक्स्ट लाइन पे आए हम 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई, और इसका जो डिफरेंशिएट है वो आपके पास क्या आएगा। यहाँ पर एक चीज हम रह गई हमारी कि जब हमने इसका किया तो क्योंकि यह y था x नहीं था तो यहाँ पे dy ओवर
डी एक्स भी आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्स नहीं है, अगर ये एक्स होता तो यहीं पे क्लोज हो जाता, तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब मैं इसका कर रही हूं, इसका ध्यान से देखो आप। फर्स्ट y सेकंड है, उसका आएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई और x का कितना आएगा 1, ये हो गया दिस इक्वल टू 0। तो यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स साथ में लिखिएगा। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स का आपके पास कौन कौन से हैं, इधर देखिए आप, 2 साइन y कॉस y डी वाई ओवर डी एक्स और साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये अंदर इंटू होगा, तो एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, ये पूरा एक हो गया, मैंने केवल इंटू किया अंदर और कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आप डी वाई ओवर डी एक्स एक इसमें भी है और एक इसमें भी, इसमें नहीं है तो ये राइट में जाएगा और इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आएगा। तो देखो 2 साइन वाई कॉस वाई, जैसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसको कहते हैं साइन 2y, ठीक है। फिर माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, उधर 0 था ये बराबर हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका आंसर है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, 7। तो थोड़ा सा इसमें और क्वेश्चनों की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ता हुआ ऐसा लगता है मुझे कि स्टूडेंट्स को एक बार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। मैं अभी दोबारा इसको एक बार और समझाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए सबसे पहले साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, क्वेश्चन दिया था। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ के। एक्स की पावर एन से इसका किया तो 2 साइन वाई, उसकी पावर हो गई 1, फिर साइन वाई क्योंकि एक्स नहीं था तो कॉस वाई लिखा, और साथ में क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। फिर माइनस साइन एक्स वाई क्योंकि ये थीटा नहीं था, एक्स नहीं है, तो अगेन डिफरेंशिएट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के का कितना हो गया 0। तो यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएट फिर दोबारा से होता है फर्स्ट सेकंड से। फिर 2 साइन एक्स कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इधर रहा, इसको इसके अंदर इंटू किया तो ये आया इज इक्वल टू 0। इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स वाले इकट्ठा कर लीजिए और वाई साइन एक्स वाई उधर हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज है, उसको आप करने की कोशिश करना। अब मैं इसका डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको कराती हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि ये एक किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला अगर साइन इनवर्स बाहर है तो ये या तो साइन में बनेगा और केवल कॉस में बनेगा, क्योंकि साइन और कॉस आपस में हम चेंज कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू आपने रखा tan थीटा। अगर आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा दिलचस्पी हो और आप याद करेंगे ढंग से तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए 2x की जगह tan थीटा, x स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे साइड में हम लिखेंगे भी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है tan की फॉर्म में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू आपके पास 2 थीटा आया और थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी tan इनवर्स x। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके पास कि ये दिया, अभी हमने इसका डिफरेंशिएट नहीं निकाला स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका डिफरेंशिएट निकालते हैं dy ओवर dx। तो डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका dy ओवर dx। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, सब आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 में आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में दे रखा x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से क्या है छोटी। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए अब आपको कॉस, क्योंकि इनवर्स है तो नेचुरली या तो अंदर कॉस आए, मैंने आपको समझाया, या फिर साइन का ही फॉर्मूला बने। तो हम कॉस के फॉर्मूले के लिए अगर मैं x के जगह क्या ले लेती हूँ, tan थीटा, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू ये जाएगा कॉस इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर से y बराबर आपके पास आ गया 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा की जगह आपके पास है tan इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x। तो दिस इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx, ये रहा। ठीक है, तो केवल ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके लिए केवल आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इस क्वेश्चन का। लगभग सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल टू, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना कि ये किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो मैं इसको समझाना चाहूंगी आपको। ठीक है, ये साथ में उन्होंने लिखा है कि x की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में है। देखो आपको मालूम है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, और इसके सिवा इसमें कोई फॉर्मूला लग भी नहीं सकता है। तो हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा और 2, यहाँ पे आपको tan थीटा लिखना, लिखते समय थोड़ा गलती हो गई, tan थीटा और 1 प्लस tan, क्योंकि साइन दिमाग में घूमता रहा, ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं काट करके यहाँ पे साफ साफ लिख रही हूँ tan थीटा रखने पर। ठीक है, तो अब हमारे पास y बराबर हो गया कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, y बराबर कितना हो गया, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए बस थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे। y बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होगा, तो मैं इसे लिखूंगी कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाता है, साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा बन जाएगा दोबारा से, मगर यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब हम डिफरेंशिएट लेंगे dy ओवर dx। तो π/2 का तो कितना हो गया, 0। अच्छा, अभी हमने थीटा की वैल्यू नहीं लौटाई है, तो हम इसको फिलहाल यहाँ पर पहले y बराबर ही करते हैं। इस लाइन को काट देते हैं। y बराबर π/2 माइनस 2, थीटा की जगह हमारे पास कितना है, tan इनवर्स x। ठीक है, कितना है थीटा की जगह, tan इनवर्स x। अब आप इसका कीजिए dy ओवर dx इज इक्वल टू π/2 का कितना होगा, 0, और 2 tan इनवर्स का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, dy ओवर dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, यहाँ पे केवल x की जगह क्या रखना था आपको, tan थीटा।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो साइन 2 थीटा। y बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का चेंज करके वैल्यूज रख दी है, तो 2 टेन इनवर्स x थीटा की जगह dy ओवर डी इक्वल टू 0 और माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये क्या है dy ओवर dx है। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13। इस एक्सरसाइज में केवल क्वेश्चन 15 तक ही है, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको कराती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, y बराबर दे रखा है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू इसके बीच में है। तो सबसे पहले y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन x के जगह आप यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये बन गया सेक 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना बचा 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ से कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू डिफरेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स x, तो दिस इक्वल टू 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आएगा माइनस का साइन भी dy ओवर dx, तो ये यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कोई और प्रॉब्लम्स हो तो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें रह गया है, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा के बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी रेंज है माइनस हाफ रूट से प्लस के 1 अपॉन रूट 2 तक। इसमें भी सेम अगर आप फॉर्मूले की जानकारी रखते हैं तो हम x के जगह पुट x इज इक्वल टू केवल साइन थीटा रखिए आप, तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना हुआ साइन 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, जैसे कॉस का माइनस इनवर्स में हो जाता है, इसका प्लस में होता है, तो यहाँ पर आपका dy ओवर dx ये है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और जब तक मैं आपको एक्सरसाइज ये साथ में भेजती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 5.3। इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चन को जो बीच में छूटे हुए क्वेश्चन से उनको अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा।